फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम है पेट्रिसिया। डरी सहमी हालत में वो एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलने आती है। उसकी बातों से, डरे हुए बैठने के अंदाज से और हुलिये से साफ लग रहा था कि वो पागल है। पर वो कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में हूँ। एक कल्ट ने मुझे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है। वो मेरी आंखें, नाक, कान सब ले चुके हैं और इनके जरिए वो सब मेरे इर्द गिर्द को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और जल्द ही वो मेरी बॉडी पर भी कब्जा करने वाले हैं। किसी और की सोल को या किसी और एंटिटी को मेरी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए वो मेरी बॉडी को तैयार भी कर रहे हैं। डॉक्टर उसकी बातें सुन तो लेते हैं पर उन्हें ये सब बातें उसके वहम से ज्यादा और कुछ नहीं लगती। फिर सीन कट होकर हमें सूजी नाम की एक और लड़की को दिखाया जाता है। वो बर्लिन में आई थी एक डांस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, पर एकेडमी में कोई भी उसका ऑडिशन लेने को तैयार नहीं था क्योंकि वो कहीं से डांस सीख कर नहीं आई थी। बहुत मनाने के बाद वहाँ के डांस टीचर्स उसका डांस देखने के लिए तैयार भी हो जाते हैं और जब वो अपनी कमाल की डांस परफॉर्मेंस देती है तो सब शॉक रह जाते हैं। ऐसे डांस परफॉर्मेंस तो उन लड़कियों ने भी नहीं दी थी जो पीछे से 20 साल डांस से सीख कर आई थी। मिस ब्लिंक जो दुनिया की बहुत ही मशहूर और बहुत ही बड़ी डांसर थी, इस टाइम वो भी यहाँ पर थी। वो भी सूजी को देखकर हैरान थी और खुश थी और अब सूजी के इस टैलेंट की वजह से उसे फौरन ही इस डांस एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल भी जाता है। इससे भी ज्यादा अच्छी बात ये थी कि उसे हॉस्टल वगैरह भी कहीं और लेने की जरूरत पड़ी ही नहीं थी क्योंकि उसका डांस बहुत अच्छा था, तो उसे मेरिट पर इसी एकेडमी में अब हॉस्टल भी मिलने वाला था। सूजी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे अब एक कमरे में लेकर जाया जाता है जिसमें पहले ही किसी लड़की का सामान इस तरह से रखा हुआ था जैसे वो लड़की यहाँ पर आज भी रह रही हो या अचानक ही यहाँ से गायब हो गई हो। एकेडमी की जब टीचर्स आपस में बातें कर रही होती हैं तो हमें पता चलता है कि वो लड़की पेट्रिसिया जिसे हमने क्लिनिक में देखा था, असल में वही पहले उस कमरे में रहा करती थी और पिछले 2 दिन से गायब थी वो, जिस वजह से सब लोग परेशान भी थे। अब यहाँ इन्हीं की बातों से हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट मूवी का ये भी पता चलता है कि ये जो डांस एकेडमी है वो असल में डांस एकेडमी नहीं है बल्कि सच में एक कल्ट है। यहाँ पर बैठी हुई सारी लेडीज इस टाइम पर किसी रिचुअल के बारे में बात कर रही थी, जो रिचुअल ये लोग पेट्रिसिया पर करने वाले थे। लेकिन पेट्रिसिया क्योंकि इनके रिचुअल के लिए फेल हो गई थी तो इसलिए अब इन्हें एक नया मेंबर चाहिए था। यानी क्लिनिक में पेट्रिसिया डॉक्टर को जो कुछ भी बता रही थी वो सब सच था। सूजी इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान थी। नेक्स्ट डे वो मिस ब्लिंक के साथ अपनी डांस की प्रैक्टिस करने लग जाती है और यहीं पर एक लड़की जोर जोर से रोती है क्योंकि उसकी फ्रेंड पेट्रिसिया यहाँ से गायब हो चुकी थी। उसकी बातें सुनकर सूजी को भी डर लगने लगता है क्योंकि जाते जाते ये लड़की कह कर गई थी कि ये सारी औरतें डांस टीचर्स नहीं हैं, ये विचेस हैं, जादूगरनियां हैं। मिस ब्लिंक सूजी को इस लड़की की बातों पर ध्यान देने से मना करती है और अपनी असिस्टेंट से कहकर उस लड़की को डांसिंग बॉल से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद अब वो सूजी के पास आकर उसके दोनों हाथ पकड़ती है और अजीब तरीके से उसके हाथ को शेक करती है जैसे वो अपने अंगूठे से उसके हाथ में कुछ डाल रही हो और उसके बाद वो सूजी को डांस करने को कहती है। यहाँ सूजी बहुत अच्छा डांस करती है लेकिन सूजी नहीं जानती थी कि अब जब वो डांस कर रही थी तो उसके डांस करने से दूसरी तरफ किसी को तकलीफ हो रही थी। वो लड़की जो यहाँ पर मिस ब्लिंक और सभी औरतों का राज फाश करने वाली थी, मिस ब्लिंक ने सूजी के डांस के जरिए उसकी सोल को अटैच कर दिया था। अब जैसे जैसे सूजी अपने डांस की मूव चलती है वैसे वैसे उस लड़की की भी बॉडी मुड़ने लगती है और जब सूजी का डांस खत्म होता है तो हम उस लड़की की बॉडी को अजीब से टेढ़ा मेढ़ा देखते हैं। उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी, बॉडी आपस में फोल्ड हो गई थी और वो लड़की वहीं पर मर गई थी। और ये देखते हुए हमें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि मिस ब्लिंक और उनकी बाकी सभी साथियां असल में विचेस ही हैं। अगले ही पल यहाँ पर कुछ विचेस आ जाती हैं जो उस लड़की के ऊपर कुछ पड़ती हैं तो वो लड़की अजीब तरीके से सांस लेने लगती है जैसे वो दोबारा से जिंदा हो गई हो। फिर वो विचेस उसको हाथों से पकड़ने की बजाय उसको अजीबोगरीब हुक से पकड़ती हैं और खींचते हुए अपने खुफिया कैबिन की तरफ ले जाती हैं। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से सूजी को भी अजीबोगरीब डरावने ख्वाब आने लगे थे
उसे भी समझ आ गई थी कि वो लड़की जरूर कुछ सच ही कह रही थी। और अब सूजी भी इस बात का फैसला कर लेती है कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो इस सब का पता लगा कर रहेगी। वो यहाँ की एक लड़की को अपना दोस्त बना लेती है और अपनी छानबीन शुरू कर देती है। जबकि दूसरी तरफ हमें साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके पास पैट्रिसिया की डायरी रह गई थी। वो जब इस डायरी को पढ़ते हैं तो उसमें डांस अकेडमी में काम करने वाली सभी विचेस के नाम थे, वो विचेस कैसे काम करती थी और उन विचेस की मदर्स कौन थी, ये सब उस डायरी में लिखा हुआ था। उस डायरी में ये भी लिखा था कि इन विचेस की 3 मदर्स हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन विचेस होने की वजह से आज तक जिंदा भी हैं। इन सारी बातों से डॉक्टर को भी कुछ अंदाजा होता है कि पैट्रिसिया सच ही बोल रही थी, इसीलिए वो पुलिस को इन सारी चीज़ों के बारे में और उस डांस अकेडमी के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। अब इसी रिपोर्ट की वजह से कुछ पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही उस डांस अकेडमी के अंदर जाते हैं तो वो विचेस का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, उल्टा विचेस ही उन्हें प्रोसेस कर लेती हैं। अब यहाँ सूजी और उसकी दोस्त जो ऑफिस में कुछ सुराग ढूंढने के लिए आए थे वो कैबिनेट में छुप कर ये सारी चीजें देखते हैं और उन्हें ये सब देखकर काफी मजा भी आता है। लेकिन यहाँ पर सूजी को भी सच्चाई का अंदाजा हो जाता है कि वो सब विचेस ही हैं। खैर अगली सुबह होती है और रूटीन के मुताबिक सब लोग डांस करते हैं। सूजी को डांस सिखाने की जिम्मेदारी मिस ब्लिंक की थी और जब सूजी डांस कर रही होती है तो सूजी को ऐसा फील होता है कि जैसे फ्लोर के नीचे से कोई उसे महसूस कर रहा है, कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि सच में फ्लोर के नीचे कोई था, कोई भयानक एंटिटी जिसके हाथ काफी बूढ़े दिख रहे थे। इनके बारे में हमें पता चलता है कि ये भी सबसे ताकतवर और बूढ़ी विच है जिसका नाम है मार्कोस और उन्हीं की बूढ़ी बॉडी को नई जिंदगी देने के लिए ये सारे विचेस ने प्लान बनाया हुआ है कि वो एक लड़की की बॉडी में मार्कोस की सोल को डाल देंगी। यही रिचुअल करना उन्होंने पैट्रिसिया पर भी शुरू किया था, पर पैट्रिसिया ने यहाँ से भागकर सब कुछ डॉक्टर को बता दिया और अब इसी रिचुअल के सिलसिले में इन्होंने सूजी को अपना टारगेट बना लिया था। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हर गुजरते दिन के साथ सूजी का यहाँ पे रहना मुश्किल होता जा रहा है। उसे अजीबोगरीब डरावने ख्वाब और विजन्स आने लगे हैं और हमें पता चलता है कि उसे ये सब विजन्स मिस ब्लिंक दिखा रही हैं। मिस ब्लिंक एक अच्छी विच है, वो नहीं चाहती कि सूजी उनके किसी भी रिचुअल का हिस्सा बने और उसकी जान चली जाए, इसीलिए वो बस सूजी को डरा कर यहाँ से भेजना चाहती है। एक दिन तो वो इन सारे विजन्स से इतना ज्यादा डर जाती है कि चिल्लाकर उठ बैठती है और इधर उसकी फ्रेंड जाकर उसे संभालती है। सीन कट होकर हमें पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है। जब वो वापस अगले दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनसे पिछले दिन डांस अकेडमी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो तो वहाँ होने वाली हर चीज भूल चुके थे। उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि वो उस डांस अकेडमी में गए भी थे या नहीं। हमें साफ पता है कि ये सब कुछ विचेस नहीं किया है ताकि उनका राज कोई भी बाहर ना निकाल सके। दोबारा हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। आज क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसे इस अकेडमी की सारी सच्चाई पता चल गई थी, तो आज वो अच्छे से डांस नहीं कर पा रही थी और मिस ब्लिंक जिन्होंने उसे अपनी बेटी समझ लिया था, ये देखकर उन्हें बुरा लगता है। और अब जो लड़की ठीक से डांस कर रही थी वो अपनी जादू के सरगे उसकी सारी परफॉर्मेंस सूजी के अंदर डालने लग जाती हैं, जिसकी वजह से पहली वाली लड़की जिससे ये डांस कर रही थी वो बेहोश भी हो जाती है। दूसरी तरफ वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पैट्रिसिया की बुक के जरिए हेल्प लेते हुए विचेस पर बहुत बड़ी रिसर्च करते हैं, उनकी हिस्ट्री जान लेते हैं और उसके बाद एकेडमी की एक लड़की को अपने से मिलने के लिए मना लेते हैं, क्योंकि वो भी एकेडमी का राज जानना चाहते थे और वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को पहचानना चाहते थे। जिस लड़की से डॉक्टर मिले थे उस लड़की का नाम सारा था। सारा को पहले वो वहाँ की हर चीज़ के बारे में बताते हैं, लेकिन सारा को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। सारा अकेडमी वापस आ जाती है। अकेडमी के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारी विचेस बैठकर बातें कर रही थी कि किस तरह पैट्रिसिया को वेसल बनाने का उनका फैसला ठीक नहीं था, यानी पैट्रिसिया उनके रिचुअल के लिए सही नहीं थी, जिस रिचुअल के जरिए उन्हें अपनी सबसे बड़ी विच की सोल को पैट्रिसिया की बॉडी के अंदर डालना था। इनकी इन्हीं बातों के दौरान हम देखते हैं कि एक विच यहाँ पर उठती है और अपने गले को स्टैब करते हुए अपनी जान ले लेती है, जिसकी रीजन यहाँ पर नहीं बताई जाती। दूसरी तरफ सारा जो डॉक्टर की सारी बातें सुनकर आई थी वो भी सोचती है कि मैं भी देखती हूँ डॉक्टर की बातें सच हैं भी या नहीं, इसीलिए वो अकेडमी की छानबीन करने लग जाती है और उसे अपने डांस प्रैक्टिस रूम के अंदर मिरर के पीछे छुपा हुआ एक डोर मिल जाता है, जिसे खोलकर वो अंदर जाती है
तो वहाँ उसे एक सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं जो बेसमेंट की तरफ जा रही थी। वो नीचे उतरी तो उसे वहाँ पर सभी विचेस के रिचुअल करने की आवाज़ें आई, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। लेकिन फिलहाल उसे यकीन भी आ गया कि डॉक्टर बिल्कुल सच बोल रहे थे। सारा खामोशी से नीचे उतर आती है और इस पूरी जगह की छानबीन करने लगती है। उसे विच के जादू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है और वो चुपके से यहाँ से बस एक हुक उठा लेती है और भागने की कोशिश करती है। आज रात तो सारा ने बहुत ही डरते हुए मुश्किल से गुजारी थी। अगली सुबह होते ही वो डॉक्टर से मिली और उसने डॉक्टर को बताया कि आप जो कुछ कह रहे थे वो बिल्कुल सच था। वो लोग विचेस ही हैं, लेकिन वो हम लोगों से आखिर चाहती क्या हैं? उसके सवाल का जवाब डॉक्टर देना शुरू करते हैं और बताते हैं कि विचेस की ये स्टोरी आज से नहीं बल्कि कई सदियों पुरानी है। बात है 11वीं सेंचुरी की, जब 3 बहनों ने मिलकर काला जादू सीखा और अपनी इन्हीं जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में जा जाकर बहुत दौलत कमाई। इन तीनों की ही ब्लैक पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो जहाँ भी जाती वहाँ पर लोग मारे जाते और इन सब चीजों की वजह से उन तीनों बहनों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती। ये तीनों बहनें सदियों तक जिंदा रहीं और माना जाता है कि आज भी किसी न किसी शक्ल में ये तीनों जिंदा हैं। इन्हें मदर्स ऑफ द विचेस कहा जाता है, यानी जादूगरों की माँ। और ये लोग आज तक कहाँ किस भेस में हैं किसी को नहीं पता। हाँ, अलबत्ता अब जब मैंने पेट्रिसिया की बातों के बाद उसकी डायरी के जरिए रिसर्च की है तो मुझे ये पता चला है कि मार्कस को पेट्रिसिया की बॉडी की ज़रूरत थी और मुझे लगता है कि वही मदर ऑफ स्काई है, सबसे ताकतवर और ज़हीन विच। डॉक्टर उसे एक शॉकिंग बात ये भी बताते हैं कि सारी विचेस ये रिचुअल करने के लिए इसलिए मानी है क्योंकि वो मार्कस को अपनी माँ मानती हैं, लेकिन इनमें एक विच अच्छी भी है जिसका नाम मिस ब्लैंक है। वो नहीं चाहती कि किसी मासूम बच्चे की जान जाए और एकेडमी में बहुत सी विचेस उसका साथ भी देती हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद सारा वापस एकेडमी में आ जाते हैं और इनकी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाती है। प्रैक्टिस करने के बाद आखिर वो दिन भी आ जाता है जब इन्होंने दुनिया के सामने अपनी डांस परफॉर्मेंस देनी थी। एकेडमी की यार्ड में इतना कुछ कर रहे थे तो एकेडमी में कुछ दिखाना भी तो था ना। अब सारा, सूजी और सभी पार्टनर्स अपनी तैयारी में लग जाते हैं और इस दौरान मौका पाते ही सारा वहाँ से गायब हो जाती है। वो उसी जगह चली जाती है जहाँ पर वो पहले भी गई थी। वो यहाँ पर अपनी साथी पेट्रिसिया को ढूंढना चाहती थी और पेट्रिसिया उसे मिल भी जाती है, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हो और उसे देखकर बेचारी सारा का रोने वाला हाल हो जाता है। इससे पहले कि सारा कुछ कर पाती उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे एक क्रिएचर आ रही है, जिससे अपने आप को बचाने के लिए जब वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो बुरी तरह गिर जाती है। उसका पाँव इतने बुरे तरीके से टूटता है कि हड्डी टूटकर उसकी खाल में से बाहर निकल आती है और दर्द के मारे यहीं पर वो बेहोश हो जाती है। ये सारा शोर सुनकर विचेस यहाँ पर आती हैं और सारा को हिप्नोटाइज करते हुए उसे अपने जादू से ठीक कर देती हैं और फिर ये सब कुछ सारा के दिमाग से गायब भी कर देती हैं, यानी उसे भुला देती हैं। और बाहर सारा आकर अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है बाकी सभी लोगों के साथ। इस डांस को परफॉर्म करते हुए सारा के तो मुंह पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। साफ पता चल रहा था कि वो पोजेस होकर किसी के इशारों पर नाच रही है। इसी वजह से उसकी आंखों का कलर भी ग्रीन हो गया था, जबकि सूजी की भी आंखों का कलर अब बदल गया था। ये डांस इतना अजीब था, किसी डांस परफॉर्मेंस से ज्यादा कोई रिचुअल लग रहा था। जैसे ही सारा ज्यादा भारी डांस स्टेप करते हैं तो उसका टूटा हुआ पाँव दोबारा से टूट जाता है और यहाँ सबके डांस परफॉर्मेंस खराब हो जाते हैं और ये सारे विचेस भी डर जाती हैं, ऐसे जैसे उनका कोई बहुत बड़ा मकसद पूरा होते होते रह गया हो। खैर रात हो जाती है और दिखाया जाता है कि मिस ब्लैंक सूजी से मिलने के लिए आते हैं। ये दोनों बोलते तो कुछ नहीं, लेकिन टेलीपैथी के जरिए यानी अपने दिमाग और दिमाग के जरिए आपस में बातें करते हैं। मिस ब्लैंक सूजी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हें एक मकसद के लिए यहाँ लाया गया है और सूजी भी उन्हें बता देती है कि मैं वो सारा मकसद तकरीबन जानती हूँ। मिस ब्लैंक उसकी बच्चों की तरह फिक्र करते हुए कहती हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम उस घिनौनी रिचुअल का हिस्सा बनो और जितना मुझसे हो पाया तुम्हें बचाने के लिए मैं करूंगी। ये सारी बातें कहने के बाद मिस ब्लैंक यहाँ से उठकर चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें रोड पर डॉक्टर को दिखाया जाता है। एकदम से डॉक्टर के सामने उसकी वाइफ आ जाती है और ये बहुत ही अजीब था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ काफी अरसा पहले ही मर चुकी थी।
डॉक्टर अपनी वाइफ को देखते हुए उसका पीछा करते करते इस एकेडमी तक पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये उनके वाइफ के वियन का आना और उनका इस एकेडमी तक आना विचेस का जादू था उनको एकेडमी तक लाने के लिए। असल में विचेस को अपना रिचुअल परफॉर्म करते हुए एक विटनेस की भी जरूरत होती है और उन्होंने विटनेस के तौर पर डॉक्टर को इसलिए चुना था क्योंकि डॉक्टर बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और जल्द ही मरने वाले थे और अगर वो कुछ ऐसा जिंदा रहकर किसी को उनकी सच्चाई बताने की कोशिश भी करते तो कोई भी उनकी बात ना मानता क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती। अब सीन कट होकर फाइनली हमें रिचुअल वाला प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है। यहाँ पर वो मार्कोस वो मदर ऑफ साई बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रही थी। उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह लेंसेज बड़े बड़े लगाए गए थे जैसे किसी कैमरा का लेंस। उसकी बॉडी इतनी बूढ़ी इतनी बुरी दिख रही थी कि जैसे वो इंसान ना होकर कोई दूसरी क्रिएचर हो। यहाँ पर बाकी सभी विचेस भी बिना कपड़ों के थीं। यहाँ पर बाकी सारी की सारी लड़कियां डांस करने लग जाती हैं और हमें पेट्रिसिया और उसके साथ उसकी एक और साथी सारा और एक और लड़की को भी दिखाया जाता है जिनको इस रिचुअल के दरमियान में पेट से सीधा काट दिया जाता है और उनकी बॉडी से खून निकलने लगता है। और ये सब होने के बावजूद भी वो हल्का सा भी हिलते नहीं। पता चलता है कि सारा रिचुअल सूजी पर किया जा रहा था और मार्कोस की सोल को सूजी के अंदर डालना था। हालांकि मिस ब्लैंक ऐसा नहीं चाहती थी। वो बार बार सूजी से पूछते हैं क्या तुम तैयार हो और सूजी हर बार हाँ में जवाब देती है, ऐसे जैसे उसे तो इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता हो। मिस ब्लैंक उसे कहते हैं कि अगर तुम रेडी नहीं हो तो इस रिचुअल को रोका जा सकता है। पीछे से मिस ब्लैंक की ये सारी बातें सुनकर मार्कोस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एक चाकू उठाते हुए पीछे से मिस ब्लैंक के ऊपर बहुत ही बुरा हमला करते हैं जिससे उनका सर तकरीबन आधा कट जाता है। और इसके बाद वो सूजी के पास आकर कहते हैं कि चलो आंखें बंद करो और मुझे याद करो। इस तरह से उनकी सोल उसकी बॉडी में चली जाती और इससे पहले कि ये सारा रिचुअल कंप्लीट हो पाता एकदम से इसी सारे रिचुअल वाले रूम के अंदर एक डरावना एंटिटी आ जाता है। ये सारी विचेस जानती थी कि ये डेथ है। डेथ यहाँ आकर सूजी के सामने झुक जाता है और ये देखकर सभी विचेस यहाँ तक कि मार्कोस भी हैरान हो जाते हैं और मार्कोस सूजी से पूछते हैं तुम कौन हो। और सूजी सबसे बड़ा मूवी का ट्विस्ट ये बताते हैं कि वो खुद सुस्पीरिया है, मदर ऑफ साई, जिसका भेस लेकर मार्कोस सबको अपना बनाए हुई थी। अब क्योंकि मार्कोस इतने साल उसका नाम इस्तेमाल करती रही इसलिए उसका जिंदा रहना तो बनता ही नहीं था। सुस्पीरिया डेथ को कहकर मार्कोस को और उसकी सारे साथियों को एक एक करके मरवा देती है। जिसके बाद अब सुस्पीरिया अपनी चेस्ट को खोलती है और उसके अंदर से हमें उसका बूढ़ा और भयानक रूप दिखाया जाता है। सुस्पीरिया थी तो एक डार्क विच लेकिन उसके अंदर एक अच्छा दिल धड़कता था। मार्कोस की तरफ से जिन 3 लड़कियों को यहाँ टॉर्चर किया गया था उसके रिचुअल के लिए वो उन तीनों को मार देती है क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब वो दोबारा से जिंदा नहीं रह सकती थी। वो उनके सारे दर्द से उन्हें आजाद कर देते हैं। मार्कोस और उसकी सारी बुरी विचेस का बुरा असर इस एकेडमी के ऊपर से खत्म हो जाता है और अगली सुबह हमें इस एकेडमी में एक नया और रोशन दिन दिखाया जाता है जो पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छा और स्पिरिचुअल लग रहा था। इसके बाद सूजी यानी सुस्पीरिया डॉक्टर के पास जाती है और उनसे अपनी डॉटर्स यानी बाकी विचेस के किए की माफी मांगती है और उनसे कहती है कि उन्होंने आपके दिल के साथ खेलकर बहुत बुरा किया, आपकी वाइफ असल में मर चुकी हैं। ये सब कहने के बाद वो उनकी सारी यादें भी मिटा देती है और इस तरह इस मदर सुस्पीरिया को दिखाते हुए यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।